नमस्कार। आज हम बात करेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं वो सफल हो जीवन में। हर व्यक्ति चाहता है बड़ा नाम हो, प्रसिद्ध हो, वो लोगों के बीच चर्चा का विषय हो। ऐसी कुछ रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो प्रसिद्धि को दिखाती है। खराब प्रसिद्धि नहीं, अच्छी प्रसिद्धि। और कहीं ना कहीं देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। कुछ ऐसी रेखाओं पे मैं चर्चा करूंगा। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हर रविवार और गुरुवार दोपहर में 2 बजे YouTube लाइव का कार्यक्रम रहता है, जिसमें मैं YouTube पे लाइव आता हूँ हर रविवार और गुरुवार को। 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहता है। उसमें आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं YouTube लाइव के अंतर्गत। उसमें आपको करना क्या है, लाइव के अंतर्गत कमेंट में अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान डालना है। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा YouTube लाइव के अंतर्गत, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क। चलिए शुरू करते हैं, अपने विषय पे आते हैं। देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि आप कितने प्रसिद्ध होंगे। इस रेखाओं पे मैं चर्चा करूंगा, या फिर कहते हैं नहीं कि कितना बड़ा व्यक्ति होगा, वो आज यहाँ था, कल वहाँ से वहाँ पहुँच गया। बताइए, देखते देखते जो है 2-4 महीने के अंदर इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। रेखाएं बहुत हैं, कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है लघु वीडियो है। लेकिन जिनके हाथ में नहीं है वो निराश मत हो, बिल्कुल निराश मत होइएगा। अगर मैं ये कहूं, अपने कर्म को बढ़ा दीजिएगा, अपने मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। कर्म पक्ष को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर की भक्ति, पूजा का विधान, जो हम लोग पूजा करते हैं, पूजा का विधान हो गया, ध्यान हो गया, साधना हो गया, साधना का विधान हो गया, पापों की शुद्धि हो गई। ये सब विधान इसीलिए बनाए गए हैं कि अपने दुख, अपने दर्द को कम करके अपनी खुशियों में कैसे बदला जाए। इसके लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे ध्यान साधना हो, चाहे शुद्धि हो। उनके माध्यम से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बहरहाल, भले आप किसी भी धर्म में हो, मैं यहाँ पर कोई धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, बस अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहिएगा, सदैव इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, मैं 2 तरीके से आज आपको बताऊँगा, ठीक है? 2 तरीके से आपको मैं बताऊँगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आप सभी जानते हैं, ये जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी जो है हृदय रेखा है। ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र से जब कोई रेखा हृदय रेखा से, मस्तिष्क रेखा से मिले, इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं हों, 2 से 3 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस जगह पे कुछ रेखाएं हों खड़ी खड़ी, 3, 4, 5 रेखाएं खड़ी खड़ी हों। इसके बाद गुरु की उंगली अगर कहा जाए, ऊपर से पतली है। गुरु की उंगली का ये पहला पोर, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है? ये पोर जो है आपका लंबा है। जब आप देखेंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये तीनों पोर बराबर है। ये तीनों पोर जो है बराबर है। ये पोर आपका जो है बराबर है, ये पोर आपका बराबर है, ये पोर आपका बराबर है। जब तीनों पोर बराबर होंगे, ये रेखाएं कुछ ऐसी होंगी, और सबसे जरूरी रेखा ये, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नामी होगा, व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, और कहीं ना कहीं जो है अच्छे स्तर पे उसको लोग जानेंगे। बड़े स्तर पे कहना चाहिए, बड़े स्तर पे लोग जानेंगे। यहाँ पर मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, धन तो आएगा, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ मैं प्रसिद्ध होने की बात कर रहा हूँ, यश मिलने की बात कर रहा हूँ, नाम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों का नाम, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, ये तीनों पोर अगर बराबर हैं, या फिर इन दोनों पोर से ये पोर लंबा है, इस पे कुछ रेखाएं, 4-5 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। मस्तिष्क रेखा से मंगल क्षेत्र से एक रेखा जो है जाके मिले। एक और मैं बिंदु बताता हूं, ये जिनके हाथ में होगी, मान लीजिए किसी का हाथ आप नहीं देख रहे हैं, ये जिनके भी हाथ में होगी, उसके उसके मस्तक पे 3 रेखाएं, ठीक है, लंबी लंबी 3 रेखाएं होंगी, यहां से यहां तक का लंबी लंबी 3 रेखाएं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा,
रेखाएं बहुत गाढ़ी, यहाँ पर रेखाएं बहुत गाढ़ी या नालीदार ना हो, नालीदार या गाढ़ी या चौड़ी, महीन महीन रेखाएं हों, बस दिखती हों, बस मैं इतना कहूँगा, बस दिखती हों। अगर ये रेखा है, टूटी नहीं है मस्तक पे, ऐसे व्यक्ति बहुत नाम करते हैं जीवन में, बहुत बड़े व्यक्ति बनते हैं। अगर ये हाथ में है तो आपके मस्तक पे ये रेखा होगी ही होगी। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मस्तक पे ये रेखा आपकी दिखेगी ही दिखेगी। दूसरी रेखा, आज मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक, मस्तक पे बहुत मायने रखता है, ये हमारा हिस्सा, सर का ये हिस्सा हमारे लिए बेहद मायने रखता है। यहीं पे कहा गया है शिव की जो है, जो हम लोग कहते हैं ना तीसरी आंख, चंद्रमा और सूर्य का मिलन है ये। इस जगह पे चंद्रमा और सूर्य का मिलन कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं शिव की तीसरी आंख। इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा। शनि की उंगली है ये बीच वाली, शनि की उंगली पे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले पोर पे अगर कहा जाए स्टार का साइन है। सूर्य का ये हिस्सा जो है लंबा है, सूर्य का ये हिस्सा लंबा है, बड़ा है, और इस पे खड़ी खड़ी रेखाएं, तीन रेखाएं खड़ी खड़ी लंबी लंबी हों, मणिबंध स्पष्ट और साफ हों। मणिबंध मतलब कलाई, कलाई पे स्पष्ट और तीन रेखाएं हैं, नहीं है, अगर ये भी है तो भी मिलेगा यश, मैं इतना कहूँगा। अंगूठा अगर कहा जाए चपटा है, अंगूठा आपका लंबा है, कम से कम इस जगह तक आ रहा हो, ठीक है। अंगूठा अगर कहा जाए 3 से 4 भागों में बटा हो, ऐसे व्यक्ति बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं। और ये एक साइन है, ये एक निशान है कि व्यक्ति को सफलता मिलेगी मिलेगी और प्रसिद्ध होगा व्यक्ति, किसी भी लाइन में हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है पॉलिटिक्स में हो या बिजनेसमैन हो या कलाकार हो, किसी भी लाइन में हो, अगर ये बिंदु हैं, देश दुनिया में आपका कहीं ना कहीं नाम होगा। ये मैं कह सकता हूँ, ये बेहद नाम को दिखाते हैं। अगर छोटी से भी सूर्य रेखा मान लीजिए है, छोटी से भी, और कहीं यहाँ से जो है एक बुद्ध की रेखा निकल आई, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को लाखों लोग जानते होंगे, लाखों लोग व्यक्ति को जानेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़, अगर ये रेखाएं हैं आपके, ठीक है, ये रेखा जो मैंने बताई आपको अगर हैं, तो आपके मस्तक पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए चेहरा है, ठीक है, ये चेहरा है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, एक आकृति मैंने केवल खींची है, ये चेहरा है, ये आंखें हैं। जिन लोगों के हाथ में जो भी मैंने बिंदु बताए हैं अगर होंगे तो मिला लीजिएगा, इस जगह पे आपके जो है 2 रेखाएं होंगी ही होंगी, ठीक है, 2 रेखाएं होंगी ही होंगी। भले रेखा जो है शुरुआती दौर में हल्की हल्की बन रही हो, लेकिन ये मैं कहूँगा कि स्पष्ट और साफ 45 से 48 वर्ष की आयु में बन जाएगी, ठीक है, 45 से 48 वर्ष की आयु में बन जाएगी। शुरुआती दौर थोड़ा सा ऐसे लोगों का अगर कहा जाए स्ट्रगल भरा होता है, संघर्ष भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है कामयाबी ऐसी मिलती है जो लंबी कामयाबी जिसे कहते हैं। इस तरीके से 2 बिंदुओं पे लघु वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई, इसको रट लीजिएगा। किसी के हाथ में ये दिखता है तो बोल दीजिएगा, नाम होगा ही होगा। धन की बात अलग है, धन भी आएगा, मैं धन की कमी नहीं कह रहा हूँ, उसमें धन भी आएगा, लेकिन प्रसिद्ध होगा व्यक्ति, नामी होगा व्यक्ति। कल दोपहर में 2 बजे लाइव रहूँगा मैं, प्रत्येक रविवार गुरुवार को लाइव रहता हूँ दोपहर में 2 बजे, आना मत भूलिएगा। यूट्यूब लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे 2 से लेके 3 बजे तक का 1 घंटा पूरा मैं रहता हूँ। उस समय पे, उस जगह पे यूट्यूब लाइव में कमेंट करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।